ओके, थैंक यू यशवी। थैंक यू। बहुत सुंदर इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने शेयर की। सो Thank you. बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट सुरेश सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंकित, थैंक यू। यस शुरू करें? यस सर। ओके, सो सबको नमस्ते। मेरा नाम सुरेश जेसवानी है और सफल फाउंडेशन के सेशन नंबर 10 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ई बेसिक कोर्स 2021 के सेशन नंबर 10 में। सो मैं चाहूँगा कि पहले हम लोग अगर किसी को शेयर करना हो, जो पिछला हमारा सेशन था उसमें अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है शेयर करने लायक, आपको लगता हो आपने अप्लाई किया हो और आपको उसमें कुछ कामयाबी मिली हो, या आपके कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में, तो हमारे पास अभी 10 मिनट है उसके लिए। कोई शेयर करना चाहेगा? हमारा जो लास्ट सेशन था फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या आपको लग रहा है कि वो जो सेशन था उसमें आपने उस पर काम किया और शेयर करने लायक है, आपको उसमें कामयाबी मिली हो तो? या फिर उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हो कि आपको ये ख्याल में नहीं आया हो? ओके, सो बढ़े आज के सेशन की तरफ। यस सर। ओके, सो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे ग्रेटफुलनेस से कि आई एम ग्रेटफुल टू टीम सफल। इसमें यशवी, गौरी, कमलेश, अंकित, निमिष और इंगनकर सर, शिरीष सर, इंगड़े सर, सांगड़ोदकर सर, वैशाली मैडम और रचना बेन, इन सबको मैं थैंक यू बोलूँगा एक बार कि आपकी वजह से मैं अभी ये क्लास लीड कर पा रहा हूँ। और वो सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जो आप जो जिनको हम पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, कि आप ऐसे लोग हो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको लाइफ जीनी है और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हो कि आपके जो सभी काम है, आपके जो भी गेम्स है आपके लाइफ के, उसको आप पूरा करते हुए अभी आप सेशन के लिए हाजिर है। तो आई एम थैंकफुल कि आप लोग मुझे सुनने के लिए आज यहाँ पर है। सो हम शुरू करेंगे कि आपको जब आपने सवेरे जब आपने मैसेज पढ़ा कि लिसनिंग नाम का एक टॉपिक है आज, तो आपको क्या लगा कि आज क्या है, लिसनिंग के बारे में हम क्या बोलने वाले हैं? कौन शेयर करेगा कि क्या मालूम पड़ा आज जैसे मैसेज आपने देखा, तो आपके ब्रेन में क्या है? यस रेखा मैम। लिसनिंग का मतलब मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है सर। जी हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ, लिसनिंग का मतलब ये हो सकता है जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते, हमारे बच्चों को बोलते, अरे पहले तू मेरी पूरी बात तो सुन, बाद में आगे बोलना ना, पहले पूरी मैं क्या बोलना चाहती, मैं क्या बोल रही हूँ, पहले सुन तो ले। हमको आदत होती, हम इम्पेशंस होते हैं, कोई भी चीज किसी कोई बोलते रहता तो उसके बीच में क्रॉस करना। तो मेरा अंदाजा ये है कि हम हर चीज को हमारे हमारे में सहन शक्ति हमारे में ये होना चाहिए कि हम सब सुने, पहले उसको धारण करें फिर उसका ये करें, यानी सुनना, धैर्य से सुनना। ये मेरा मतलब मैंने ये अंदाजा लगाया था कि ये हो सकता है करके। आप बताइए फिर अभी। ओके, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक मैं तो लगातार 1 घंटा आपके साथ में मतलब बोलने वाला ही हूँ, उसके बारे में बात करेंगे हम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई? कि जैसे आपने लिसनिंग पढ़ा कि आज के टॉपिक का नाम लिसनिंग है। अच्छा, उसके साथ में ना एक दूसरा मैसेज भी आया आपको, जिस पर लिखा हुआ था कि आज का टॉपिक है क्या कहा, क्या कहा, ऐसा वाला। इंटर रिलेटेड है सब। आज जो यशवी ने स्टोरी बोला वो भी, लिसनिंग नाम भी, क्या कहा भी, और जो आपको पासवर्ड आया वो पासवर्ड भी इससे रिलेटेड है, रसा, RAS से। हाँ जहीरुद्दीन सर है। हाँ सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो।
हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, एकदम क्लियर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग फ्रॉम ऑल सर। हाँ, जैसा कि आज का टॉपिक है लिसनिंग, जी मैं ये समझता हूँ कि लिसनिंग यानी जो कोई भी हमको कह रहा है वो हम सुनते तो हैं हमारे कानों से। जी जो कुछ भी हमको आवाज आती है या जो कोई स्पीच दे रहा है या कोई बात बता रहा है तो हम सुनते तो है, लेकिन सुनना एक अलग बात है और उसको मानना एक अलग बात है। ओके। यानी सुनना तो हर कोई पढ़ेगा ही, लेकिन उसको अपने दिल में कोई डिसाइड करना, उस पर डिसीजन लेना या उसको मानना, ये एक अलग विषय है। राइट। यानी सुनना सबकी चाहिए, लेकिन उस पर डिसीजन अपना खुद का लेना चाहिए। मैं ओके ये मीनिंग लेता हूँ लिसनिंग से। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रीति मैडम। प्रीति मैम। नमस्ते। मुझे नमस्ते। लगता है आज टॉपिक से कि जैसे बोलते हैं कि सामने वाले को सुनना चाहिए बोलने से ज्यादा, क्योंकि अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है और स्पेशली बड़ों की बात सुननी चाहिए। दो उनका एजुकेशन हमसे कम हो तब भी हमें उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो राइट। सुनना चाहिए अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने पास जो है, हम जो बताने वाले वो तो मेरे पास है ही, मेरा नॉलेज तो वेरी मेरे गुड। पास है ही, पर सामने वाले का सुनती होती है। ऐसा लगता है सर। क्या बात है। मेरे क्लास का एक पार्ट ले लिया मैडम आपने? थैंक यू फॉर शेयरिंग मैडम। और कोई? अंकित, आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्लियर है सर। ओके, और कोई है? नो वन। ओके, सो आई विल स्टार्ट कि मैंने इसको ऐसे लेते कि लिसनिंग इज अ स्किल। ऐसी स्किल है कि जिसको सीखना और उसको डेवलप करना, ये इंसान के होने का एक तरीका है। ह्यूमन बीइंग के जो बहुत सारे तरीके हैं कि बीइंग लवेबल होते हैं, बीइंग पावरफुल होते हैं, बीइंग करेजियस होते हैं। तो बीइंग अ लिसनर भी एक स्किल है कि जिसको हम हमारा सीखना और उसको डेवलप करना हमारे काम में आने वाला है। और सिर्फ हमारे काम में नहीं आने वाला है, बल्कि हम जिसको लिसनिंग करते हैं, जिसको हम सुनते हैं, उसके भी काम में आने वाला है। कैसे आने वाला है हम लोग आगे देखेंगे। सो आज के क्लास का जो इंटेंशन है वो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने कि इट्स टू प्रेजेंट अ पावरफुल वे ऑफ बीइंग दैट मेक्स योर पीपल कंप्लीट। कि आपके जीवन में जो लोग हैं, इस स्किल्स के द्वारा जो हम बोलने वाले हैं, ये एक ऐसा इंटेंशन है कि हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, उससे आपके जो लोग हैं, जीवन में आपके जो लोग हैं, वो भी खुद को कंप्लीट महसूस कर सकते हैं। कंप्लीट महसूस करना मीन्स, जैसे थोड़े दिन पहले हमारा क्लास हुआ था कि सोर्स के साथ में कंप्लीट होना, कुछ बोलने को बाकी नहीं रहना। तो जो आपने महसूस किया कि आपके जो इमोशंस थे, निगेटिव इमोशंस जो थे पेरेंट्स के बारे में, या इन जनरल जो निगेटिव इमोशंस थे वो आपके निकल गए। जैसे आपने पेरेंट्स के साथ में बातचीत की कि जब आप उनसे कंप्लीट हुए, बोलने को कुछ भी जब बाकी नहीं रहा, तो जब आप आपके जीवन के जो लोग हैं उनको सुनेंगे, तो वो लोग भी कंप्लीट हो जाएंगे। उनके जो निगेटिव इमोशंस है, उससे जो वो उनका प्रभाव है इमोशंस का, निगेटिव इमोशंस का, उसमें से वो निजात पा सकते हैं, उसमें से वो फ्री हो सकते हैं। ऐसा एक होने का तरीका है बीइंग अ लिसनर। और लिसनिंग हियरिंग का फर्क है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। और इस प्रकार से ना, आप जो बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाऊं, मेकिंग अ डिफरेंस का मैं काम करूं, मेकिंग अ डिफरेंस का मैं गेम खेलूं। तो मेकिंग अ डिफरेंस का गेम आप इस प्रकार से भी खेल सकते हैं, जैसा हम लोग आज आपको बताने वाले हैं कि किसी को सुनने भर से भी उसके जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं, उसके जीवन में आप मेकिंग डिफरेंस का गेम खेल सकते हैं। हम देखेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा एक क्वेश्चन से कि समझिए कि एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में बहुत ही पुराना एक पेड़ है, बहुत विशालकाय पेड़ है। जैसे हमारे यहाँ ना बड़ के पेड़ को हम समझते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ है, हमारे आसपास जो भी है जो हमको दिखता है, ऐसा समझिए कि बहुत बड़ा बड़ का पेड़ एक गिर रहा है जंगल में। वो जंगल में अगर गिर रहा है और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो वो पेड़ की आवाज होगी क्या?
वो पेड़ गिर रहा है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है, आवाज होगी क्या वहां पर? साउंड होगा क्या वहां पर? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विल देयर बी साउंड? आवाज होगा क्या वहां पर? सुनने के लिए कोई नहीं है, पेड़ गिर रहा है, बहुत बड़ा पेड़ गिर रहा है। इजी क्वेश्चन है ना एकदम। कोई अगर टहनी गिरती है। जी प्रज्ञा मैडम। यस प्रज्ञा मैम बताइए। मैडम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हेलो। जी हाँ आवाज आएगी सर पेड़ गिरने की? आएगी। हाँ हमारे बोलना है कि वहां पर उसको सुनने वाला कोई नहीं है, पेड़ गिर हाँ रहा है। हाँ ठीक है, सुनने वाला कोई नहीं है, पर जो पेड़ गिरना है तो उसकी आवाज तो होगी। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी आवाज होगी? यस सर। ओके, अपन लाइन पे रहिएगा प्लीज। हमारा ये बोलना है कि आवाज नहीं होगी। ये होता क्या है पता है? मैं जब बोल रहा हूँ तो हाँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ एक मिनट, एक आरती आपको कुछ बोलना है? तो आरती मैम। हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ आरती बोलो। हेलो। हाँ सर आवाज तो होगी, हाँ बट आरती आवाज आ रही है उसको आपकी। सुनने के लिए नहीं होगा कोई, उसको सुनने के लिए कोई नहीं होगा, तो बेसिकली वो आवाज होगी पर किसी को सुनाई नहीं देगी, तो वो नहीं ही मानी जाएगी। ओके ओके, मैं आपको ना टेक्निकल रीजन बताऊंगा उसका भी, साइंटिफिक रीजन कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो आवाज वहां पर नहीं, आवाज नहीं है। और आपको ना कुछ लोगों को फोन्स आए होंगे आपके टीम मैनेजर से कि आपके साथ में आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स है क्या, राइट? यस सर। तो मैं चाहूंगा कि आप, हाँ मैं चाहूंगा कि आप उस क्वेश्चन को भी बैकग्राउंड में रखें आप जब ये क्लास आप सुन रहे हैं, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स एक या दो या फिर दोनों भी उनके साथ में है, और ऐसे लोग भी जिनके माता पिता भी साथ में है। तो वो सारे लोग उस चीज को, उस क्वेश्चन को बैकग्राउंड में रख के प्लीज सुने इस क्लास को आज। तो जब मैं बोल रहा हूँ या फिर जब वो पेड़ गिर रहा है तो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो एयर के द्वारा ट्रैवल करता है। एयर के द्वारा ट्रायल करने के बाद में जब वो मेरे कान के पर्दे पर पड़ेगा तो साउंड क्रिएट होगा। और वो पेड़ गिर रहा है लेकिन उसको ईयर ड्रम कोई है ही नहीं, किसी के कान पर पड़ने वाला है ही नहीं, वाइब्रेशन ट्रैवल कर रहे हैं, तो आवाज होगी नहीं, राइट? तो हमारे आसपास भी ना बहुत सारे पेड़ गिर रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। लेट्स सी आगे हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से है। किसी को हिंट लगाओ तो बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स को अगर हम पेड़ माने, और जैसे मैंने बोला कि पेड़ गिर रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं हो रही है। जी मैडम, प्रीति मैडम। हेलो जी सर, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं, उनकी बात सुनते नहीं है, उनको जो लगता है उनका ख्याल जैसे नहीं रखते, जो जैसा वो अपने बचपन में रखते थे, हमारे बचपन में जैसा वो हमारा ख्याल रखते वैसा नहीं रखते हैं। तो मतलब वो बोल नहीं पाते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, हम उनको सुनते ही नहीं है। तो उनको अगर पेड़ बोले हम हमारे भाषा में, तो ये सर हम नहीं सुनते हैं जितना हमें सुनना चाहिए। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ में है? प्रीति मैम। अंकित मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सर आपकी आ रही है, मैम का नेटवर्क इशू है थोड़ा।
ऑडियो ऑफ है मैम का। ओके अंकित, लेटर अनम्यूट। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ मैडम, सबसे पहले मैडम थैंक यू कि आप है ना, आपका जो शेयरिंग होता है हर क्लास में, वही इस क्लास को सर आगे लेके आपकी जाता है। आवाज मुझे अच्छे से नहीं आ रही, आपने क्या बोला अभी? हाँ, मैंने आपको थैंक यू बोला पहले तो। हेलो। हाँ मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए ना, आपकी जो शेयरिंग है हर क्लास में, तो वो इस क्लास को आगे लेके ओके। आती है। जैसे मैंने जो इंट्रोडक्शन था क्लास का, उस समय बोला था ये कि ये है ना बैडमिंटन वाला गेम है, कि इधर से मैं शटल कॉक को मारूंगा, उधर से आप मारेंगे, तो ये गेम चलने वाला है। सो थैंक यू है ना, पूरे क्लास की तरफ से भी मैं ये देखता हूँ कि आप इस क्लास को चला रहे हो। सो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है क्या अभी आपके साथ? आर दे अलाइव? सर मैम का नेटवर्क इशू है, ऑडियो चले जा रहा है उनका। ओके ओके। और कोई पार्टिसिपेंट्स जिनके ग्रैंड पेरेंट्स है? हो सकता है एक है, दो है, या दोनों ही है, यानी ग्रैंड मदर है। हाँ साहिद। ग्रैंड मदर है सर। ग्रैंड मदर है, हम्म। ओके ग्रेट। हाँ आरती। मैम अंकित, अनम्यूट कीजिए। आरती प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ आरती बोलिए। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके एक मिनट। अभी है एकदम क्लियर? हाँ हाँ ओके। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ में है? हाँ, दोनों। ओके। सो डू यू लिसन टू देम? मींस डू दे हैव यस आई डू। साउंड? सर साउंड एज इन? हाँ जी, साउंड एज इन मतलब किस एज इन वे मतलब में वही जो sound? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा ना, कि एक पेड़ गिर रहा है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। सो डू दे हैव साउंड मतलब लोग उनको सुन रहे हैं क्या? और सुनने का मतलब मेरा सुनना है, मानना नहीं है। हाँ हाँ, सुनते मानना हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनकी मानते हो क्या, सिंपली आप उनको हाँ सुनते हैं। लिसन करते हो क्या? राइट, वेरी गुड। हाँ हाँ सुनते हैं। ओके ग्रेट। सो ये वाला जो क्लास है ना हमारा, उस क्वेश्चन को बैकग्राउंड में रख के प्लीज सुनिए आप, है ना, कि वो यस जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, उनके लाइफ में हम मेकिंग ए डिफरेंस कर सकते हैं क्या? आपको उनके चेहरे पर कोई इमोशंस ऐसे दिखते क्या कि आपको लगता है कि उसमें से ये बाहर निकल जाए? राइट, ग्रेट। यस सर। ओके। सो एक और क्वेश्चन है कि डू यू ऑल लिसन? आप सब लोग सुनते हो क्या? किसको किसको लगता है कि मैं सुनता हूँ? सुनता हूँ या सुनती हूँ, दोनों के लिए ना। जिसको लगता है वो हैंड रेस कीजिए ना, वापस में कोई और कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। कितनों को लगता है कि आप सुनते हो? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, पूरी क्लास में 6 लोग हैं अभी तक, 7, 8, 10। ओके ग्रेट। 12 लोग हैं ना, 13। ओके, सो थैंक यू ऑल, है ना। 16 लोगों ने हैंड रेस किया, सभी को थैंक यू। जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया उनके लिए थैंक यू। मुझे पता है कि हो सकता है आपके हैंड रेस कैसे करना आपको पता नहीं होगा, या फिर वो हो नहीं रहा होगा अभी।
सो ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली वो इसके लिए है कि यहाँ पर डिफरेंस है हियरिंग और लिसनिंग में। इंग्लिश में ना दो वर्ड्स है अलग अलग, वन इज हियरिंग एंड वन इज लिसनिंग। हियरिंग का मतलब है कि बाहर कुछ तो भी आवाज हो रही और आपके कानों पर पड़ रही, आपका ध्यान नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है उसको सुनने का, दैट इज हियरिंग। और जैसे हमको कोई चीज नहीं देखनी है तो हम आंखें बंद कर सकते हैं, हमारे पास आई लिड्स है, तो हमारे पास ईयर लिड भगवान ने दी नहीं है, हमारे कान जो खुले रहेंगे ही रहेंगे, तो जो भी आवाज हो रही है वो मेरे कानों पर पड़ेगी, दैट इज हियरिंग। आपका इंटेंशन ना भी हो तो भी आपके कानों पर पड़ रही है एंड यू आर हियरिंग इट। लिसनिंग जो है उसमें एक चीज और है कि यू हियर एंड अंडरस्टैंड, और ये इंटेंशनल एक्ट है। शुरू से आखिरी तक क्या है ना, मैं इस चीज पर जोर दूंगा आपको कि लिसनिंग जो है वो इंटेंशनल एक्ट ही है। आपका इंटेंशन है क्या लिसनिंग में, उससे मालूम पड़ेगा कि आप लिसनिंग कर रहे हो कि हियरिंग कर रहे हो। एक्चुअली हियरिंग करना नहीं है कि हियरिंग होना होता है अपने आप। आपके कानों पर किसी के शब्द पढ़ना या फिर कोई भी दूसरी चीज का भी कोई आवाज होना और आपके कानों पर पड़ना, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपका वहां पर होना और उस रेंज में आना जहां पर वो जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल होके आपके कान के पर्दे तक आ रही है, दैट इज हियरिंग। उसमें आपका कुछ भी लेन देन नहीं है। और लिसनिंग जो है उसमें एक चीज और है कि वो कान पर आपके शब्द पढ़ते हैं, फिर आपका ब्रेन उससे मीनिंग निकालता है और उसको समझता है कि क्या बोला जा रहा है, और उसमें इंटेंशन का भी पार्ट है, तो दैट इज लिसनिंग। ये दोनों का फर्क, हियरिंग का और लिसनिंग का। अब ये ना हिंदी में हमारे पास में दो शब्द इसके अलग अलग नहीं है। एक तो हम बोलते कि मेरे कानों पर शब्द पढ़ना मतलब हियरिंग, और मेरा ध्यान से सुनना और मेरा इंटेंशन के साथ में सुनना मतलब लिसनिंग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी लिसन, कि हम लिसन क्यों करते हैं, हम ध्यानपूर्वक क्यों सुनते हैं, या फिर लिसनिंग के पीछे हमारा इंटेंशन क्या क्या होता है या हो सकता है। तो सबसे पहला है टू लर्न, वी लिसन टू लर्न। जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए तो ये खास है कि आप बोर्ड पर कुछ आपको लिख के दिया जा रहा है और टीचर है ना उनके मुंह से कुछ बोल रहे हैं, तो आप जब लिसन करोगे तो इसके लिए लिसन कर रहे हो कि आपको कुछ तो भी सीखना है। फिर सिर्फ वो टीचर्स नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के अलावा भी दूसरे ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड से कि जिनको किसी सेमिनार में जाना होता है, किसी मीटिंग में जाना होता है, तो वहां पर कुछ तो भी सीखने के लिए हम लोग लिसन करते। लिसन करना मीन्स वापस वही बोल रहा हूं मैं कि यू हियर एंड अंडरस्टैंड विथ इंटेंशन। नेक्स्ट इज वी लिसन टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। हम लोग सुनते हैं क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी होती है। अगर आप न्यूज सुन रहे हो तो वो इसके लिए है कि आपको इंफॉर्मेशन एक्वायर करना है कि देश में क्या चल रहा है। या फिर अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, समझो किसी जैसा भी यशु ने बताया सेज संत का, अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपको कुछ तो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन वो संत जो है वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बोल सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन के लिए आप लिसन करते हो टू एक्वायर दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज वी लिसन टू गेट एंटरटेन्ड, मतलब हम लोग गाने सुनते हैं या फिर पिक्चर देख के और उसके जो डायलॉग सुनते हैं वो खुद को एंटरटेन करने का एक तरीका है कि हम लोग क्यों लिसन करते, एंटरटेन होने के लिए। नेक्स्ट इज वी लिसन टू एम्पथाइज, मतलब हम लोग सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए भी, यहाँ सहानुभूति का जो भाव है हमारा वो दिखाने के लिए भी हम लोग लिसन करते हैं। तो वो कैसे, समझो किसी के अगर कोई हादसा हो जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है या और कुछ हो जा रहा है, या हमको मालूम है कि कुछ तो भी दुख है, तो हम लोगों का उसके पास में जाना और उसके साथ में बैठ के उसकी बातें सुनना मीन्स हम लोग सिंपैथाइज कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं कि यार ये जो चीज है उसमें से हमको उसको बाहर निकालना है। दैट इज व्हाई वी लिसन। एंड लिसन मीन्स, फिर एक बार बोलता हूं कि यू हेयर, मतलब आपके कानों पर शब्द पढ़ना उसके, और उसमें से आपका मीनिंग निकालना आपके ब्रेन का कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, और एक इंटेंशन के साथ कि आप वो क्यों कर रहे हो, लिसनिंग क्यों कर रहे हो। एंड वी लिसन टू स्पीक टू, हम लोगों को कुछ बोलना होता है इसके लिए भी हम लिसन करते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में समझो 4 लोग बैठे हुए हैं और उसमें से एक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसके कानों पर शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। फिर उसकी जब बोलने की बारी आएगी ना तो वो डिस्कशन से कुछ अलग ही बोलेगा, उसको मालूम ही नहीं है कि अभी तक यहाँ पर क्या बोला गया।
तो वहां पर एक चीज मिसिंग है, लिसनिंग। तो वाई वी लिसन टू स्पीक ऑल्सो। हमको कुछ बोलना है, उसके लिए भी हम लोग लिसन करते हैं। और खास बात तो ये है कि वी डू नॉट लिसन, है ना। ह्यूमन बींग्स जो है उनका डिजाइन ही ऐसा है कि वो लिसन करने के लिए बने हुए नहीं है। बस मेरी सुन मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी सुन, और एक और चीज है ना, आपके अंदर बैठी हुई एक चीज है। किसको पता है? आपके अंदर बैठी हुई एक चीज है, आपके जन्म से लेके तो पोपट के टोट जाने तक के वो चीज बैठी है, वही बोलती है मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन। और हम लोग दिन भर उसी की सुनते रहते हैं। पता है किसी को? हाँ मैडम। करेक्ट, इंटरनल डायलॉग। Yes, sir. थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। Thank you, sir. Thank you. और हम लोग है ना, जो कुछ भी लिसन करते हैं, मतलब हम लोग जो कुछ भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं इंटेंशन के साथ, वो परमानेंटली हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है। ब्रेन में रजिस्टर होना मीन्स हमारे मेमोरी में वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। शर्त वही है, प्रोवाइडेड वी लिसन इट। हमारा ध्यानपूर्वक उसको सुनना विथ इंटेंशन। ऐसा हम लोग जब भी करेंगे ना, तो वो हमारे ब्रेन में हमेशा के लिए चला जाएगा। यहाँ पर मेरा जो शेयरिंग है वो बताऊंगा आपको एक, कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था अकोला में, तो हमारा केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, और सर ने पूछा कि ओजोन का ये बताओ फॉर्मूला। तो कुछ लोग ऐसे थे उसमें कि जो 12th स्टैंडर्ड के बाद में थे पॉलिटेक्निक में, और कुछ मेरे जैसे थे जो 10th स्टैंडर्ड के बाद में ऊपर थे। तो ये सबको आ गया कि ओजोन जो है वो O3 है। फिर उन्होंने नेक्स्ट पूछा कि हम लोग अगर रिडक्शन करेंगे तो वहां पर क्या होने वाला है। तो हाँ, लोग उसमें अटक गए थे कि यहाँ पर क्या है, और मुझे एकदम से सूझा कि रिडक्शन का मतलब है कि हमको उसमें से एक मॉलिक्यूल अगर हम कम करेंगे तो वो O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो उस बात के लिए ना मेरी वहां पर बहुत तारीफ भी हुई। फिर हम लोग जैसे बाहर आए तो एक 12th स्टैंडर्ड का मेरा दोस्त था वहां पर, तो उसने मुझे बोला, यार ये चीज तो है ना हमने शायद पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, ये चीज पढ़ी, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है, तेरे ध्यान में कैसा है? तो उस समय मुझे ये चीज मालूम नहीं थी कि मेरा लिसनिंग उस लेवल का हो सकता है उस समय होगा। तो ये स्टोर हो गया मेरे पास। फिर आगे चल के जब मैंने ये चीज पढ़ना शुरू की, व्हाट इज लिसनिंग, तो मुझे पता चला कि यस, वो उस समय मेरी लिसनिंग वैसी थी, और मेरा ध्यानपूर्वक एक ही बार सुनने में वो चीज मेरे पास परमानेंटली रजिस्टर हो गई। अब मुझे कभी भी कोई बोलेगा कि व्हाट इज रिडक्शन, तो मुझे पता है वो केमिकल फॉर्मुलेशन जो है उसमें से अगर आप वो मॉलिक्यूल कम करोगे तो दैट इज रिडक्शन, और O3 में से एक निकाला O2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो इफ यू आर लिसनिंग, एवरीथिंग टॉट इन योर क्लासरूम विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। तो ऐसे ही आपके क्लासरूम में जब आप लिसनिंग कर रहे हो, तो ह्यूमन ब्रेन की ये कैपेसिटी है कि वो एक ही बार में स्टोर हो जाएगा आपके पास में, मेमोराइज कर लेंगे आप उसको। डबल से आपने नहीं भी पढ़ा, पूरे जीवन भर भी नहीं पढ़ा आपने, तो भी आपके पास में स्टोर हो जाएगा। एक बार आपने समझ लिया, सुन के समझ लिया आपने, मतलब लिसन कर लिया विथ इंटेंशन, वो आपके पास में हमेशा के लिए हो जाएगा। सो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम बाकी लोगों के लिए भी है। जैसे मेरे जैसे लोग जो है बिजनेस में है, और सारे लोग हैं, जो कुछ लोग LIC में है, कुछ मेडिकल फील्ड से है, बहुत से लोग टीचिंग फील्ड में है। तो वो सारे व्यक्ति जिनको जीवन में ये जो स्किल है उनकी, टीचिंग भी एक स्किल है, मेरे लिए बिजनेस एक स्किल है, लाइफ इंश्योरेंस वाले जो है उनके लिए स्किल है, उनकी स्किल में अगर उनको आगे जाना है तो लिसनिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। आपको कुछ भी नया सीखना है, जैसे थोड़ी देर पहले प्रीति मैडम ने बोला कि मेरे पास जो है वो मैं बोलता रहूं, उससे मेरा कोई ज्ञान बढ़ने वाला नहीं है, उससे मेरा नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है। मुझे नया नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि वो जो क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति मेरे सामने है वो क्या बोल रहा है, कि उसको मैं लिसन करूं, तभी मेरे पास कुछ तो भी नया आने वाला है। तो हर एक फील्ड में, जिस किसी फील्ड में जो भी स्किल में आप है, उस स्किल को बेहतर करने के लिए भी लिसनिंग एक तरीका है। फिर हम लोग लिसनिंग में इतने अच्छे क्यों नहीं है? ह्यूमन बींग्स जो है वो लिसनिंग में इतने पारंगत क्यों नहीं है? लिसनिंग का जो स्किल है, पहली बात तो ये है कि हमको है ना, स्कूल्स में कभी ये बोला ही नहीं गया कि लिसनिंग इज अ स्किल, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्कूल वाले रॉन्ग है, या आपके टीचर्स रॉन्ग है, या मेरे टीचर्स रॉन्ग थे, मेरा ऐसा बोलना नहीं है। जस्ट ये कि हमारा करिकुलम जो है उसमें लिसनिंग वाला पार्ट कभी है ही नहीं, सिर्फ उतना ही है कि वो नहीं है उसमें।
फिर हमको जो चीज सिखाई नहीं गई तो हमको मालूम ही नहीं है कि स्किल है और इसको हम डेवलप कैसे करेंगे। और नेचुरली हमको लिसनिंग से दूर रखने वाली कुछ चीजें हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास, वो हम लोग अभी बोलेंगे। क्या लगता है आपको कौन सी चीजें हैं जो हमको लिसनिंग से दूर रखती? डिस्ट्रैक्शंस क्या है? व्हाट आर डिस्ट्रैक्शंस? लिसनिंग से दूर रखने वाली कौन सी चीजें हैं? जी मैम। रीजन ये हो सकता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, हाँ हाँ, और सामने वाले को इतना इम्पोर्टेंस ना देना जितना देना चाहिए। ओके, जितना देना चाहिए यस उतना ना देना। यस, ओके, सुनते टाइम पे। हाँ राइट राइट, यस ओके ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस सर, थैंक यू। और कोई क्या लगता है आपको डिस्ट्रैक्शंस क्या है? लिसनिंग से हमको दूर करने वाली चीजें कौन सी है? अच्छा, कोई आपके हमारे है ना कान में आके तो कोई डालता नहीं है ना ऐसा कॉटन बड तो कोई डालता नहीं कि भाई इसके कान बंद कर दो, और ना ही हमारे पास में सर ईयर लीड है एक्चुअली आईलिड की जब जैसी। हम सर हमारा ओवर थिंकिंग भी चलता रहता है साथ में, मतलब दिमाग में और भी विचार आते रहते हैं हमारे सुनते टाइम पे, किसी को ध्यान भटक जाता है मैम कहीं एक्चुअली और, कुछ और ही सोचते रहते एक्चुअली थिंकिंग नहीं है वो, ओवर थिंकिंग हैं। नहीं है, अच्छा, ओवर थॉटिंग है। ओवर थिंकिंग या थिंकिंग तो है ना इंटेंशनल सुनते एक्ट टाइम है पे किसी और है ना। मेरा किसी चीज को खुद से मतलब सवाल करना मेरे ब्रेन से कि ये तेरे को ये चीज पता है क्या है, या फिर ये चीज राइट है कि रॉन्ग है, मैं ये करूं या ना करूं, दैट इज थिंकिंग। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे दूसरे कोई ख्याल आ रहे हैं, दैट इज थॉटिंग। तो ओवर थिंकिंग तो हो ही नहीं सकती, ओवर थॉटिंग हो सकता है। ओके, सो बेसिकली दो टाइप की आवाजें होती है जो हमको लिसनिंग से दूर रखती हैं। कान से संबंधित है ना, तो उसमें आवाज जो है वो हम जो आवाज सुनना है हमको उससे दूर रखने वाली दो आवाजें हैं, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब मेरे बॉडी के अलावा जो दूसरा जो आवाज है, जो मेरे बॉडी से दूसरी जो आवाज आती है मेरी बॉडी के अंदर की नहीं, दैट इज एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल वॉइस या फिर साउंड्स या नॉइज कौन से है? पहले ट्रैफिक का आवाज, फिर ट्रैफिक में हॉर्न्स है, मोबाइल रिंगटोन है, टीवी की आवाज है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिसको हम लोग लाउड स्पीकर्स बोलते हैं। और ऐसी आवाजें हैं कि जो आपको सुनना अच्छा लगता हो या फिर सुनना अच्छा नहीं भी लगता हो। अब सुनना कौन सी अच्छी लगती है, जैसे मुझे गाने सुनना पसंद है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उधर बाजू में गाने चल रहे हैं, मेरा ध्यान पूरा किधर है? तो गाने सुनने में। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कि आप जो मुझे बोल रहे हैं, मुझे जो लिसन करना है आपको, उस लिसनिंग से वो जो आवाज है जो मुझे पसंद वाली आवाज है वो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, कोई आवाज पसंद नहीं है ना, जोर जोर से ढोल नगाड़े अगर बज रहे हैं और कोई लोग बहुत सारे नारे लगा रहे हैं, तो वो ऐसी आवाज है जो मुझे पसंद नहीं है, वो भी आवाज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये सारी आवाजें हो गई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जो मेरी बॉडी से अलावा है, जो मेरी बॉडी से बाहर की है। सेकेंड इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब किसको पता है इंटरनल कौन सी आवाजें हैं और वो क्या बोलती हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? ये ना रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पहले क्लास से तो आखिरी क्लास तक की ये क्वेश्चन चलने वाला है कि ऐसी कौन सी आवाज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। योर इंटरनल वॉइस है ना, हमारे पास अंदर एक ही आवाज है जो हमको दूर रखती है इंटेंशन से हमारे। तो मेरा इंटेंशन है कि मैं आपके पास में आऊं और आपकी बातें सुनूं, आपको सुनूं, मैं मानू नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं सुनूं सिर्फ बोल रहा हूँ अभी, लिसनिंग। तो उससे दूर करने वाली मेरे पास में वही आवाज है, कौन सी? के इंटरनल डायलॉग। और वो क्या बोलता रहता है इंटरनल डायलॉग? इंटरनल डायलॉग कीप्स टॉकिंग अबाउट योर पास्ट, कि आपका पास्ट क्या है इस व्यक्ति के साथ, या फिर उस व्यक्ति के पास्ट के बारे में आपने क्या सुना है ना। समझो आप किसी पुलिस के पास में अगर जा रहे हो आप,
तो आपको है ना, आपने कभी उनसे आप मिले नहीं हो, लेकिन पुलिस इस कम्युनिटी के बारे में आपके पास में बहुत सारे पूर्वाग्रह है। जैसे निमिष ने आपको पिछले मतलब एक क्लास पहले आपको बोला था कि अलग अलग टाइप के पूर्वाग्रह है अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में। तो वो जो आपकी वॉइस है ना, वो आपको बताता रहती है वहां से कि यार ये पुलिस है, पुलिस ऐसे होते हैं और पुलिस वैसे होते हैं। या फिर डॉक्टर के पास में अगर आप जा रहे हो तो उनके बारे में भी आपके पूर्वाग्रह है आपके इंटरनल वॉइस के पास में, वो आपको वहां से बोलता रहता है कि ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर ऐसे होते हैं और डॉक्टर वैसे नहीं होते। सो जब आप उनको सुन रहे हो उस पर्सन को, तो उनके पास्ट के बारे में और आपके पास्ट के बारे में उसका बोलना उतना काम है उसका, और आपका जो इंटेंशन है उनको सुनना, उससे वो दूर रखता है। दैट इज इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। और एक और है कि आपकी फ्यूचर वरीज, मतलब आप बैठे तो हो अभी क्लास में मुझे सुनने के लिए, लेकिन आपको फ्यूचर वरीज है कि यार कल सुबह मुझे उठना है, कल सुबह मुझे वो क्लास लेनी है, या कल सुबह मुझे दुकान खोलकर उस कस्टमर को ये सारी चीजें देनी है, या जो LIC एजेंट्स है यहाँ पर जो इंश्योरेंस में है, उनको ये पता है कि यार फलाने व्यक्ति का आज वो प्रीमियम आने वाला था वो नहीं आया। तो क्लास चल रहा है अभी, मैं बोल रहा हूँ, और वो इंटरनल वॉइस जो है वो सारी चीजें बोल रहा है वहां से। तो डेट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम लिसनिंग मी। तो ऐसे ही हमारी जो छोटी आवाज है के जो है, वो डिस्ट्रैक्शन का काम करता है लिसनिंग में। एंड लास्ट इज लॉस्ट इंटरेस्ट, मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। वो व्यक्ति बता रहा है कि यार मैं चिकलदरा गया था, वहां पर बहुत बढ़िया मौसम था, आपका इंटरेस्ट उसमें उसको सुनने में है ही नहीं। तो उसने क्या सारा बोला आपके कान पर पड़ा तो उसे आपके ब्रेन तक के गया ही नहीं, रजिस्टर नहीं हुआ आपके ब्रेन में। सो दैट इज ऑल्सो एन डिस्ट्रैक्शन कि आपका वो जो बोल रहा है सामने वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं है आपका, यू आर लॉस्ट इंटरेस्ट। फिर एक और चीज है लिसनिंग में, मतलब लिसनिंग जो ये स्किल है उसमें ये चीज ना हो तो बड़ा मजा आ जाए। दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब हमको जो अच्छा लगता है हम वो सुनते हैं। बहुत सारा भाषण हो गया कि इसने 50 लाइन्स बोल दी, लेकिन उसमें से जो मेरे काम का वो मेरे कान तक के पड़ा और मेरे ब्रेन तक गया, दैट इज लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग। बाकी जो सारा उसने बोला वो मैंने सुना ही नहीं, मतलब मेरे कानों पर गया लेकिन मेरे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हुआ, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग कि वी लिसन व्हाट वी लाइक। और हम लोग है ना, वो जो सामने वाला बोल रहा है, वो जो बोल रहा है उसको हम हमारे पास पहले से ही कुछ तो भी धारणाएं बनी हुई है, पूर्व निर्धारित धारणाएं हमारे पास, प्री कंसीव्ड नोशंस है। उससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि यार ये राइट है कि रॉन्ग है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये जो बोल रहा है उसमें कुछ फैक्ट्स है कि नहीं है। वो जो बोल रहा है वो तो जगह पर रह गया, हमारे पास में उसके पहले से कुछ तो भी धारणाएं हैं उसके बारे में बनी हुई, हम वही सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में ये सारी धारणाएं होती भी है, लेकिन उसको अवेयर होके वो है ना उनको सुनते हैं, लेकिन उसको अवेयर रहते हैं कि यार ये मेरी धारणा है। ऐसा अगर नहीं होता ना तो ओलंपिक में 9.64 सेकंड्स में 100 मीटर दौड़ने वाले लोग नहीं होते। वाई? अगर कोई उनका कोच बोलता था उनको कि यार हमें ना 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर दौड़ सकते हैं, तो कुछ लोगों के अंदर है ना वो धारणा होंगी उस समय कि यार नहीं, अभी तक के तो 14 सेकंड्स के नीचे तो कोई गया ही नहीं। उस धारणा के साथ में वो कंपेयर करते नहीं, ये जो कोच बोल रहा है दैट इज नॉट फैक्चुअल, इसमें फैक्ट्स नहीं है, इसके पीछे जाओ मत। और कुछ लोग थे कि जिनको मालूम था कि यार ये जो बोल रहा है ऐसा हो सकता है, उन्होंने वैसे के वैसे उसको सुना और वो लोग उन्होंने वो करके दिखाया। वो जो 9.64 वाला जो रिकॉर्ड है, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, मुझे वो चीज ख्याल में है। तो वो प्री कंसीव्ड नोशंस जो है उसके बारे में अवेयर रहना और सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुना, दैट इज लिसनिंग। और हर चीज के बारे में हमारे पास में पहले से ही एक्सपर्ट ओपिनियन है ही हमारे पास, मीन्स हमारे इंटरनल डायलॉग के पास। आप किसी के साथ में बैठो, वहां से आपको कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस आपको आएंगे, आपकी पूर्व निर्धारित धारणाएं उनके बारे में है, उस इवेंट के बारे में है, उस व्यक्ति के बारे में है, उस समाज के बारे में भी है, राइट? तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। फिर ये सारी चीजें हो गई, तो फिर लिसनिंग का मतलब है क्या, मतलब हम लोग लिसनिंग कैसे करें? तो लिसनिंग इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मतलब आपको मालूम है कि इंसान की जो लिसनिंग है उसमें ये सारी डिस्ट्रैक्शंस है कि आप बाहर की आवाज है और अंदर की आवाज है, दोनों है, और हमारा सिलेक्टिव लिसनिंग भी है। इन तीनों चीजों से अवेयर होना और फोकस करना सामने वाला क्या बोल रहा है, दैट इज लिसनिंग।
ऐसा नहीं है कि आज का क्लास होने के बाद में जो डिस्ट्रैक्शंस है वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। अभी आपको मालूम नहीं था, मतलब ये क्लास शुरू होने के पहले, कि डिस्ट्रैक्शंस है और लिसनिंग इसको बोलते हैं और हियरिंग इसको बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होने वाला है कि यू विल बी अवेयर, आप अवेयर होंगे कि ये डिस्ट्रैक्शंस है और मुझे फोकस किससे कहाँ करना है, कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ में है जिनको मुझे सुनना है, तो उनको सुनना और फोकस करना उन पर, कि ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस है, उससे वहां से फोकस हटाकर ये क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस करना, राइट। और डिस्ट्रैक्शंस दोनों प्रकार के, एक्सटर्नल वॉइस के भी और इंटरनल डायलॉग के भी। इंटरनल डायलॉग आपको ये बताएगा कि आपका पास्ट क्या है और आपका पास्ट इस पर्सन के साथ में क्या है। इसके पहले है ना, इसने ऐसा बोला था, इसके पहले उसने वैसा बोला था, इसके पहले तेरा उससे झगड़ा हुआ था और ये आदमी हमेशा ऐसे ही बोलते रहता, ऑल दैट, ये सब वहां से आने वाला है। बीइंग अवेयर ऑफ दैट और बीइंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल साउंड्स। फिर आप ये करेंगे कि फोकस ऑन द स्पीकर, जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना। और बॉडी पोस्चर जो है हमारा, मतलब हमारी बॉडी जो जैसे हम खड़े हैं वो उनके साइड हो। ऐसा नहीं कि वो आपकी तरफ देख के बोल रहे हैं और आप टीवी की तरफ देख रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर जो टीवी की तरफ है, ऐसा नहीं। वो जो बोल रहे हैं आपके सामने जो स्पीकर है उनकी तरफ देखना आपका, उनकी तरफ आपकी बॉडी का पूरा ये होना, आपकी डायरेक्शन जो है बॉडी की उनकी तरफ होना। और हो सके तो थोड़ा सा लीन करें उनकी तरफ, मतलब थोड़ा सा उनकी तरफ झुक के बैठे आप, तो उनको मालूम पड़ेगा, मतलब वो एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज अगर आप बोल नहीं भी रहे हो तो उनके ब्रेन तक ये चीज पहुंचती है कि हाँ ये इंटरेस्टेड है सुनने में। तो वो आपको उनको जो हो सकता है कि 100 लोगों को भी उन्होंने बात नहीं बोली होगी, उनके मन की जो बात होंगी अंदर की, जो उन्होंने अभी तक किसी को बोली नहीं है, तो भी उनका ब्रेन बोलेगा हाँ यार ये तेरे को सुनने को आया है। जब आप लीन डाउन करेंगे उनकी तरफ, जब आप झुकेंगे और उनके आंखों में आंखें डाल के जब आप बात करेंगे। सिर्फ लिसनिंग के 2-3 प्रकार है, ये 2-3 स्किल्स के ना 2-3 फाइन पार्ट्स है ये, कि बीइंग अवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, आपके दोनों भी आवाजें दोनों भी, और फोकस जो है आपका स्पीकर की तरफ करना जो बोल रहा है उसकी तरफ, और बॉडी का पोस्चर जो है उनकी तरफ होना, फेस टू फेस जैसा बोलते हैं हम लोग, और उनकी आंखों में आंखें डाल के सुनना। और लास्ट इज बॉडी को आप उनकी तरफ जब लीन करेंगे तो वहां पर वो भरोसा बनेगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली तेरी बात सुनने को आया है। तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि उनके जो इमोशंस है, ऐसे कुछ निगेटिव इमोशंस है जो उनके चेहरे पर आपको दिखते होंगे। अभी आपने बहुत बार उनको पूछा भी होगा, यार ये तेरे चेहरे पर जो दुख है ये क्या है, या फिर आज तू परेशान दिख रहा है। तो वो है ना, ऐसा सिर्फ बोलने भर से हो सकता है उनको वो विश्वास नहीं हुआ होगा कि आपको मैं जो बोलूंगा या बोलूंगी तो आप मुझे पूरा सुनेंगे। उनको सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, एक्चुअल नहीं चाहिए, आपका सुन लेना भर उनको उस इमोशन से निकाल सकता है। फिर इस प्रकार से जब आप लिसनिंग करेंगे, ये जो 3-4 मैंने पॉइंट्स बोले, तो उनका ब्रेन उनको सिग्नल देगा कि हाँ ये तुझे सुनने आया है। तो वो सारी चीजें जो अभी तक उन्होंने किसी को शेयर नहीं की है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। और वहां से ना कुछ तो भी एक मजेदार चीज होने लगती है। मजेदार मीन्स ह्यूमन बीइंग होने का जो मजा है, जब तक आप किसी की लाइफ में मेकिंग ए डिफरेंस का गेम नहीं खेलते या किसी को आप हंसाते नहीं, तब तक ही ह्यूमन बीइंग होने का मजा है ही नहीं, है ना। ये कोई मजा थोड़ी है कि आप रोज सुबह उठो, खाओ पियो खेलो कूदो, पैसे कमाओ, घर पे जाओ और सो जाओ। दैट इज नॉट बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन ये है कि आपके साथ के जो लोग हैं आपको ये देखना है कि कहाँ वो रुके हुए हैं, कहाँ वो परेशान है, कहाँ आप उनको उनके जीवन में बेहतर ला सकते हो। उसका एक तरीका है लिसनिंग। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, एक तरीका लिसनिंग भी है, राइट। देखेंगे हम लोग, है ना, कि ये आने वाले 7 दिनों में आप इसको अप्लाई करेंगे। और लास्ट इज कि जब आप ये सब कर रहे हो तो लिसनिंग में वो चीज वापस आएगी कि इंटेंशन क्या है आपका, आप क्यों हो वहां पर, आप उनको लिसन क्यों कर रहे हो। तो इंटेंशन को पहले आप सेट कर लीजिए पक्का, कि आप क्यों सुन रहे हो। कहाँ कहीं भी, अगर आप क्लासरूम में हो तो भी आपका इंटेंशन क्या है, आप दोस्त के साथ में हो तो भी क्या है, एंटरटेन खुद को कर रहे हो तो भी, और किसी ऐसे व्यक्ति के पास कि जहां आपको दिखता है कि हो सकता है कि इसको जरूरत हो कि इसको कोई सुने, तो वहां भी आपका इंटेंशन पक्का कर लीजिए कि मेरा इंटेंशन ये है कि इसकी जो इमोशंस है
जो इसको परेशान कर रहे हैं, जो इसकी फीलिंग्स है जो इसको परेशान कर रही है, इसमें से इसको मुक्ति मिले। बोल के भी मुक्ति मिल जाएगी उसको, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं था ना अभी तक। तो अभी आप हो उसके पास में, इंटेंशन सेट कर लीजिए कि मैं इसके लिए सुनूंगा या इसके लिए सुनूंगी, इस काम के लिए, राइट। सॉरी। फिर हमने ना आपको जो आप आज का जो कोड वर्ड है, पासकोड जो है आज का, वो दिया आपको हमने रसा। रसा का मतलब है संस्कृत में रस, और रस है ना आनंद से जुड़ी हुई चीज है, कि किसी फल का रस पीना मतलब आनंद का मजा लेना, आनंद लेना। तो लिसनिंग भी एक रस का प्रकार है। आरे ऐसे वो कैसे हम लोग आपको भी बताएंगे। अंकित प्लीज शेयर करो रसा। यस सर। देखिए जूलियन ट्रेजर नाम का एक आदमी है जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो उनकी ना स्पेशलिटी है, वो साउंड इंजीनियर है। साउंड इंजीनियर मतलब जो साउंड है उससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग है उसमें, जैसे बहुत से लोग हैं ना ये देखते हैं कि मेरे घर में ये चीजें सुंदर होनी चाहिए, मेरे ऑप्टिकल जो हम बोलते हैं कि मेरी आंखों को जो दिखने वाली चीजें हैं वो सारी अच्छी होनी चाहिए। उसकी एक स्पेशलिटी है, वो ऐसे ऐसे डिजाइन करते हैं मतलब घरों की, ऑफिसेस की, कि वहां पर मतलब कान को है ना आनंद आए। साउंड इंजीनियरिंग है उनकी। तो उनका ये एक्रोनिम है RASA, और एक्चुअली उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये संस्कृत का वर्ड है, उससे मैंने ये सारी चार चीजें, चार वर्ड्स लिए हैं, चार लेटर्स लिए हैं रसा। कि रसा का मतलब कि हम लोग किसी को ऐसा सुने कि हमको सुनने का आनंद आए, लिसनिंग का हमको आनंद आए। फर्स्ट इज रिसीव। रिसीव का मतलब वो सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है हम सीधा सीधा हमारे कानों पर पड़े। मीन्स एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो भी है उससे हम लोग हटके, मतलब हो सकता है कि कहीं पर कुछ तो भी आवाज हो रही है तो ध्यानपूर्वक हम उसको सुने सामने वाले को, कि सारी चीजें हमारे कानों पर पड़े। दैट इज R। A इज फॉर एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना मतलब जब वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं तो आपका सिर हिलाना, हाँ बोलना, अच्छा जब हम बोलते हैं ना ऐसा, अच्छा अच्छा हाँ, और हमारा सिर हिलाना, आंखों में आंखें डाल के देखना, आंखें झपकाना। दैट इज ऑल एक्नॉलेज, कि उसको लगे कि हाँ आपका इंटरेस्ट अभी बना हुआ है और आप उनको सुन रहे हैं। S इज फॉर समराइज। समराइज करना मतलब सार निकालना। हो सकता है उन्होंने 10 मिनट आपको कोई चीज बोली हो, तो आपको ना वो उसका सार निकालना है 1 मिनट में, कि आपने जो बोला, आपका बोलने का मतलब ये सब था क्या। तो ये है ना एक्चुअली क्या होगा कि उन्होंने कुछ तो भी बोला और आपने उसको पूरा सुना कि नहीं, और उनको जो बोलना है वैसा आपने सुना कि नहीं, ये उन तक के हमको पहुंचाना है। दैट इज समराइज। और लास्ट इज ए इज फॉर आस्क क्वेश्चंस। उन्होंने कोई चीज आपको बोली है और आपको नहीं समझी है, तो आपको उनको क्वेश्चंस करना है। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं, हाँ इसने ये बोला है तो इसका मतलब ये हो सकता है, या फिर इसका मतलब ये होगा ही, ऐसा नहीं। आपको अगर नहीं समझा तो यू आस्क क्वेश्चंस। दैट इज रसा, RASA। और ये जूलियन ट्रेजर के ना आपको टेड टॉक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर। सो आई इनवाइट यू कि उनके 3-4 इतने बढ़िया बढ़िया टेड टॉक्स है कि वो सुनने के बाद में ना आपका लिसनिंग जो है वो एक और लेवल के आगे चला जाएगा। नोट कर लीजिए उसको, जूलियन ट्रेजर, या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, उसका स्पेलिंग भी है इसमें पूरा। सो थैंक यू अंकित। वैशाली मैडम है? यस वैशाली मैम। हाँ, मैं वैशाली मैडम को इनवाइट करूंगा कि पिछली बार जब उन्होंने क्लास किया था 2020 में, जब वो थे हमारे साथ, तो उन्होंने है ना लिसनिंग वाले क्लास के बाद में उसको अप्लाई किया था। मैडम प्लीज शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है मैम एकदम। हाँ मैम क्लियर है। हेलो। जी मैम बोलिए। सर once again thank you so much for such a fantastic session. चालू है, हुआ नहीं है। yes thank you सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ऑल। मैं वैशाली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू सफर टीम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरा एक्सपीरियंस इतने सब जो हमारे साथ जुड़े हुए फैंटास्टिक
पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ शेयर करूं। तो मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। लास्ट बैच में जब सेम क्या कहा ये सेशन हुआ, तो उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मुझे ये समझ में आई कि मैं अब तक हियरिंग मोड में थी, हियरिंग मोड पे रहती थी। हियरिंग और लिसनिंग, इसमें जो डिफरेंस है ये मुझे अनलर्न हुआ तब। और जब मैं ये सेशन कर रही थी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि बार बार मेरे आंखों के सामने मेरा जो 6 साल का बेटा है कबीर, वो आ रहा था। क्योंकि जब सर ये सब बता रहे थे तो एकदम मुझे ये हुआ कि सेम चीज हो रही है फैमिली में, और मैं मेरे बेटे को नहीं सुन रही हूँ। जब भी वो कुछ बोलता है एट दैट टाइम मैं हियरिंग मोड पे रहती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ मेरे खुद के कामों को। तो अगर मेरा कुछ काम चल रहा है और मेरा बेटा अगर मेरे पास आता है कुछ बोलने के लिए, उसके कई सवाल रहते हैं, उसके कई प्लान्स रहते हैं, उसके कई जो स्टोरीज है, कुछ भी है, तो वो मेरे पास आता था मुझे बताने के लिए। और मैं बस हाँ ना, हाँ बेटा, ओके बेटा, हाँ हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, ऐसा बोल के उससे बस उतना ही मेरा रिप्लाई रहता था। तो और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि मैं अगर मेरे कामों में हूँ और वो आकर मुझे बोलता है, कुछ बताना चाहता है, तो मैं उस पर गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ापन था। कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि मैं उसे मार भी देती थी। तो इसके बाद में क्या हुआ कि वो मुझसे बात करने के लिए हिचकिचाने लगा। वो डरने लगा कि मैं मम्मी को कुछ अगर बोल देता हूँ तो मम्मी डांट तो नहीं देंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, या फिर मारेंगी तो नहीं मुझे। तो इस वजह से ये हो गया कि वो उसका मुझसे शेयरिंग करना कम होते जा रहा था। तो जब मेरा ये सेशन हुआ तब से मैंने उसे सुनना शुरू किया। सिर्फ सुनना नहीं, तो ध्यान पूर्वक सुनना जो है लिसनिंग, वो मैंने अप्लाई किया। उसको सुनते वक्त मैंने रसा टेक्निक को भी अप्लाई किया। और चीज ये हुई, मैजिक ये हुआ कि जब मैं उसको सुनती थी ध्यान पूर्वक, तब उसके चेहरे पे जो आनंद था, उसके आंखों में जो चमक थी, वो मैं अभी तक भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और वो जो हैप्पीनेस मुझे उस वजह से, उसको सुनने की वजह से मिला, उस हैप्पीनेस ने मुझे तो कंप्लीट कर ही दिया, बट हमारे बीच में एक नया बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म हो गया। जैसे हम दोस्त ही बन गए। अभी तक जो एक्सपीरियंस है कि एक दोस्त के जैसे वो मेरे पास आता है। अभी वो डरता नहीं है कि मुझे मम्मी को अगर कुछ बताना है तो मम्मी मुझे डांट देंगे, नहीं, वो आता है बेहिचक, कुछ भी बात रहो, वो मुझसे ईच एंड एवरीथिंग शेयर करता है। अगर वो ग्राउंड पे खेलने गया है, वो गिर गया है, तो पहले जब वो आता था और मुझे बताता था तो मैं उस पर चिल्लाती थी कि तुमको ठीक से खेलते नहीं आता है। सो अभी ऐसा नहीं होता है। अभी अगर वो गिर गया तो वो बेडर आता है मेरे पास और मुझे बोलता है कि मम्मा मैं ग्राउंड पे खेलते वक्त गिर गया, और मैं उससे कहती हूँ कि इट्स ओके, गिरना भी इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो इस तरह हमारे बीच में ये बॉन्डिंग बन गई आफ्टर दिस सेशन। और एक चीज ये है कि अभी हम लोगों के बीच में कई देर तक डिस्कशंस चलते हैं, हम कई चीजों के प्लान्स करते हैं, हम कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो उसकी भी प्लानिंग हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। वो इतना छोटा है बट फिर भी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत देर तक कॉन्वर्सेशन हमारा चलते रहता है। और अभी उसके इसमें कुछ हिचकिचाहट नहीं है। उसका जो बीइंग था तब वो डरा हुआ रहता था, नर्वस रहता था, लेकिन अभी वो बीइंग नहीं है। राइट नाउ ही इज हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक, और बहुत ओपन हो गया है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि अगर वो थोड़ा बीच में चिड़चिड़ा भी हो गया था, थोड़ा जोर से बात करने लग गया था, तो एट दैट टाइम ऐसा होता कि ये चीज अगर हम हमारे पेरेंट्स से या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर करें तो यहाँ मुझे किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना है। तो उनसे ये रिप्लाई आता है कि बच्चे को मंदिर में लेकर जाओ, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम ये सोचते हैं कि
कुछ डेफिशिएंसीज होंगी, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन या फिर इस तरह का बिहेवियर जो है वो होता होगा। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये तो चीजें है, शायद ये चीजें हो भी सकती है, लेकिन मैंने मेरे खुद की तरफ कभी देखा ही नहीं था उसके पहले कि मैं भी उसके साथ में ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ, मैं भी उसके ऊपर चिल्ला रही हूँ, या फिर कभी मैं मारने के लिए हाथ भी उठा देती हूँ। तो हम मतलब मैंने मेरे तरफ कभी देखा नहीं था। जब मैंने मेरे बीइंग में ये सारी चीजें अप्लाई की, जैसे लिसनिंग है, रासा टेक्निक है, उसको अप्रिशिएट करना है और मतलब शांति से उसके साथ बात करनी है, ये सारी चीजें ये मैंने मेरे बीइंग में लाई, एट दैट टाइम ऑटोमेटिकली आई एक्सपीरियंस, और मैं अभी तक भी ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि वो भी बहुत ध्यान से मुझे सुनने लगा है और बहुत मतलब एक शांतिपूर्वक उसका भी एटीट्यूड हो गया है अभी। और यही नहीं तो ऐसी कई प्रैक्टिसेस हम लोगों ने हमारे रोज के डेली लाइफ में भी लानी शुरू कर दी है। जैसे रात को सोते वक्त हम दिन भर में जो पॉजिटिव चीजें होती है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ऐसा हो गया कि मैंने उसे थैंक यू कहना शुरू कर दिया है और उसने मुझे सॉरी कहना शुरू कर दिया है। जैसे मैं छोटी बातों के लिए उससे थैंक यू कहती हूँ तो वो मुझे सॉरी भी बोलता है, कि वो कहता है कि मैं भी तो आपको सताता हूँ ना, उसकी वजह से आपके भी काम रह जाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो आफ्टर जो ये सब अप्लाई किया मैंने, तब मुझे उसके अंदर दिखाई दी और खुद में भी मैं काफी अच्छा एक्सपीरियंस अभी कर रही हूँ इस वजह से। So thank you so much to सफल टीम, थैंक यू सो मच टू सुरेश सर कि ये लास्ट टाइम भी सर ने ही सेशन लिया था और बहुत ही पावरफुल उसका इम्पैक्ट हुआ और उसका आनंद अभी तक मैं ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जस्ट अ करेक्शन की पिछली बार है ना मैंने नहीं लिया था, थोड़ा सा पार्ट लिया था मैंने पिछली बार। हाँ ओके थैंक यू मैम। और हम लोगों ने आपको ऐसे देखते कि आपने आपके पैसे पूरे पूरे वसूल किए, बल्कि आपने बोनसेस भी ले लिए। यस सर डेफिनेटली। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये कहूंगी कि आप भी इन सारी चीजों को अप्लाई करें, आनंद का अनुभव ले, आपके शेयरिंग्स हमारे साथ करें, जिसकी वजह से आपको तो आनंद मिलेगा ही, लेकिन उससे डबल आनंद हम लोगों को उसकी वजह से मिलेगा। So thank you so much everyone for listening me. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you. अंकित। Yes sir. वो ट्री वाला। Yes sir. So सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ना कि आप जो देख रहे हैं अभी सामने आपके जो पिक्चर है उसमें ऊपर एक चीज लिखी है कि यू आर हियर, मतलब जो लाइफ ट्री है आपका उसमें आप एकदम टॉप पर हो। टॉप पर है मींस कि वो जो पेड़ है जो घनी छांव दे सकता है पेड़ और जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं वहां पर टॉप पर आप हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आप है ना दुनिया को, मुझे पता है कि हर आदमी के अंदर इच्छा होती है कि मैं दुनिया में अगर मुझे ह्यूमन बीइंग का जन्म मिला हुआ है तो उस जन्म को मैं सार्थक कैसे कर सकता हूँ कि लोगों के जीवन में मैं काम में आऊं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि मुझे दुनिया में ना शांति प्रस्तावित करनी है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि ये जो फ्रूट्स है कि मेरे एफर्ट्स की जो फ्रूट्स है जो लोगों को खुशी वाले फ्रूट्स मैं दे सकता हूँ। कुछ लोगों को ऐसे लगता है, साहिल जैसे हमारे साथ में जो लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि वो है नए नए इन्वेंशंस करें और लोगों के जीवन को आसान बनाए। और बहुत से लोग हमारे साथ में ऐसे हैं गायत्री मैडम के जैसे कि जिनको लगता है कि लोगों के जीवन में मैं काम में आऊं और वो भूखमरी का संकट जो है या फिर लोगों का अज्ञान जो है उस संकट को मैं खत्म करूं। तो आप उस टॉप पर हो कि आपको छांव देनी है शांति वाली। और ये सारे जो फ्रूट्स है, किसी को खुशी देना, नए इन्वेंशंस करना, सबको समान हक दिलाना और आपकी तरक्की के फ्रूट्स भी लोगों को देना, यहाँ पर आप हो। और उसके ठीक नीचे है कि यहाँ पर जो तना जो है झाड़ का, जिसको हम मराठी में खोड़ बोलते हैं, हिंदी में तना और इंग्लिश में हम जो ट्रंक बोलते हैं, वो आपके पेरेंट्स है। एक है ना मजबूत तना है
आपके ट्री ऑफ लाइफ का मजबूत तना मीन्स आपके पेरेंट्स है, तो उनकी मजबूती पर आप खड़े हो। अभी एक चीज है ना हमको नीचे नहीं दिख रही है अभी उस पेड़ में, कौन बताएगा क्या नहीं दिख रहा है जो कि इंटीग्रल पार्ट है उस पेड़ का? हाँ अंकित, जिसका पहले उसको अनम्यूट करो। थैंक यू है ना, आप 6 लोगों को सबको थैंक यू। हाँ अंकित, कौन बोलेगा? यस गौरी अनम्यूट संध्या कीजिए। मैम है। हाँ जी, संध्या मैम है। हाँ मैम बोलिए प्लीज। हेलो जी मैम बोलिए। जी मैम। जी जी वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सी ट्री जो है ना, हमारा लाइफ का ट्री सामने जो आपको दिख रहा है उसमें रूट्स नहीं दिख रहे हैं, रूट्स आर इंटीग्रल पार्ट, राइट। जैसा हमने बताया कि ऊपर जो है वो हंसने वाले आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, ऊपर घने पत्तियां दिख रही है आपको छांव देने वाली, नीचे स्ट्रॉन्ग ट्रंक है, और उसके नीचे जो नहीं दिख रहे हैं वो रूट्स है। और किसी भी ट्री का, किसी भी झाड़ का, किसी भी पेड़ का रूट सिस्टम कमजोर हो और ऊपर ये सारी चीजें हैं, ऐसा होता ही नहीं है। सो जो चीजें नहीं दिख रही है हमको उसमें, मतलब हमारे रूट्स जो नहीं दिख रहे हैं, हमारे रूट्स मीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये समझिए अभी। तो लुक आफ्टर देम। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है आपके जीवन में, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं नए इन्वेंशंस करूं, किसी को लगता है कि मैं भूखमरी खत्म करूं, किसी को लगता है कि मैं शांति प्रस्तावित करूं, तो इसके लिए ना आपके पेरेंट्स की मजबूती तो आपके साथ में है ही है। आपको देखना सिर्फ ये है कि आपके रूट सिस्टम जो है आपका, आपके ट्री ऑफ लाइफ का रूट सिस्टम जो है, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ में है अभी, उनको जाके आपको सुनना है, राइट। उनको जाके सुनना मीन्स उनको वापस मजबूत करना। आपका रूट सिस्टम जो है उसको वापस से डेवलप होने देना और उसको वापस से मजबूत करना। फिर आपका जो ऊपर का है ना, अभी जो 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 दिख रहे हैं आपको, 6 फ्रूट्स दिख रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर 60 भी हो जाए। तो अभी आपको जो लगता है कि मैं 8-10 लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ, तो वहां से आपको जो पावर आएगी ग्रैंड पेरेंट्स को सुनने के बाद, आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ सकता है कि आप 6 क्या और आपको 60 क्या 600 क्या, आप 6000 लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। एनी नंबर इज अ स्मॉल नंबर। वहां से जाने के बाद, राइट। अंकित, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। है ना, एक टेक्निक और है कि किसी को भी अगर आपको सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, तो एक टेक्निक है उसके लिए। है ना, मैं 2 मिनट चाहूंगा आपके कि आप 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करो, सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज आंखें बंद कीजिए आपकी, और आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि एक बहुत बड़ी राजगद्दी है। राजगद्दी मीन्स जिस पर राजा बैठता है, जिस पर शहंशाह बैठता है, खाली पड़ी हुई एक राजगद्दी है। अब करना क्या हमको कि हम जिसको भी हमको सुनना है उसको हमको बोलना है कि यार 1 सेकंड के लिए रुक जाए, 1 सेकंड सिर्फ आंख बंद करना है, वो राजगद्दी सामने लानी है, और ये विजुअलाइज करना है कि उसको हमने राजगद्दी पर बिठा दिया, है ना। आप समझो कि वो जो बोल रहा है वो शहंशाह है, या फिर ऐसा समझो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है आपके देश का। तो वो जब बोलने लगते, 2 ही लोग हैं ना वहां पर, कि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, तो वो शहंशाह बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो हम उसको कैसे सुनेंगे? पूरा ध्यानपूर्वक उस शहंशाह को। तो लेट्स कंसीडर कि जो वो आपके सामने है वो जीवन का इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि आपके देश का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो, वैसे उनको सुनना कि आपके लाइफ के इतने बड़े व्यक्ति है आपके साथ में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो आप 2 मिनट के लिए आप देख सकते हो क्या खुद को आंख बंद करके कि एक थ्रोन है खाली पड़ा हुआ, और वहां पर आप किसको विजुअलाइज कर रहे हो कि आप किसको सुन रहे हो अभी, किसको आपने उस पर बिठाया हुआ है अभी। और वो विजुअलाइज अगर किसी का हो गया होगा कि किसको मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो प्लीज शेयर कीजिए। कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप सुन रहे हो। हर व्यक्ति आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो भी आपसे बात कर रहा है अभी, या जब भी
किसी से भी बात कर रहे हैं तो उनको एक ही चीज बोलना आपकी, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, मुझे आपको राजगद्दी पर बिठाना है। बहुत मजेदार चीज है, आपका ध्यान 100% उन्हीं की तरफ रहेगा, फिर वो क्या बोल रहे हैं। बीइंग अवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ओके, कोई शेयर करेगा? अच्छा, किसी क्वेश्चन की मैं क्या एक्सरसाइज करवा रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज इसके लिए है कि वो जो व्यक्ति है जिनको आपको सुनना है, आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट कितने हैं, है ना। हो सकता है कि आपकी मम्मी आपसे बात कर रही है, आपके पापा बात कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड बात कर रहे हैं, या आपकी वाइफ बात कर रही है, या आपके बच्चे आपसे बात कर रहे हैं। तो उनको एक ही चीज बोलना है, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, 1 सेकंड, आपको राजगद्दी पर बिठाना है। आंखें बंद करनी है, वो सीन क्रिएट करना है, उनको बिठाना है, आंखें खोल के उनसे बात करनी है। वेरी सिंपल। शहनशाह ऑन द थ्रोन, राजगद्दी पर आजा। ओके, किसी को शेयर करना है अभी कुछ? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अंकित, 2 कान 1 मुंह वाला। यस सर। ये आपके सामने एक पोस्टर है, उस पर लिखा है कि माइंड इट, यू हैव 2 ईयर्स एंड 1 माउथ। कि आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि आपके पास में 2 कान है और 1 मुंह है। ध्यान रखिए कि आपके पास में 2 कान है और 1 मुंह है, और उसके नीचे एक लाइन लिखी है कि यूज देम इन प्रोपोर्शन व्हाइल यू आर इन कन्वर्सेशन। तो जब भी आप किसी के साथ में बातचीत कर रहे हो, जब कन्वर्सेशन में आप, तो उनको उस प्रोपोर्शन में यूज कीजिए कि उनकी 2 बातें सुनिए और आपके 1 मुंह है तो 1 बार बोलिए। तो इस प्रोपोर्शन में अगर हम यूज करेंगे ना, तो ये जो सारी जो चीजें थी जो हमने पहले बताया आपको, वाई वी लिसन, प्रीति मैडम ने भी शेयर किया था कि टू लर्न, टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, टू गेट एंटरटेन्ड, टू एम्पथाइज, और कुछ हमको उस पर, वो जो बोल रहे हैं उस पर कुछ हमको भी बोलना है ऊपर से। तो आपके पास में 2 कान है और 1 मुंह है, और मतलब जो सृष्टि की जो रचना है, उसने ये चीज क्यों की, उसने 1 कान और 2 मुंह थोड़ी है हमारे पास, उसने 2 कान दिए और 1 मुंह दिए। तो ऐसा हमको यूज करना है कि कम से कम 2 टाइम्स हमको सुनने हैं, कम से कम बोल रहा हूं मैं, और 1 बार बोलना है। कहीं कहीं तो आपको ऐसा भी होगा कि आपको बोलना भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सुन भर लेना है। तो वो जो हमने शुरुआत में चीज बोली थी कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं सिर्फ सुनने भर से, उनको सिर्फ सुनना है आपको। राइट अंकित, थैंक यू। असाइनमेंट शेयर करो अंकित। हाँ प्रीति मैडम, कुछ बोलना है आपको? अंकित, अनम्यूट करो इनको। गौरी अनम्यूट कीजिए मैम को। यस मैं कर रही हूँ। हेलो जी मैम बोलिए। सर, आई हर्ड दिस थिंग्स बिफोर दिस ऑल्सो कि हमें 2 कान मिले 1 मुंह दिया है, तो ज्यादा सुनो कम बात करो, नॉलेज ये करो, मतलब बहुत ज्यादा स्टडी है इसमें, सब सुना बहुत है। लेकिन ये भी सुना है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि दिमाग में कचरा नहीं भरना, जो बातें तुम्हारे काम की नहीं है उसे निकाल के फेंको। तो जरूरी नहीं है कि दूसरों का हर बात में, मतलब ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बारे में नहीं मैं बोल सकती, मेरी बेटी के बारे में भी नहीं बोल सकती, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस खुद की है, करती भी हूँ मैं। जब मैं उसके टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी पेरेंटिंग के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनो, फ्रेंड बनो, उसके गार्डियन, मतलब ये मत बनो, उसको पनिश नहीं करना ये वो। तो लेकिन ऐसा भी सुना है कि एक कान से सुनो एक कान से बाहर निकाल दो, तो वो क्या चीज है? आप बताइए ना मैडम, आपने कहाँ सुना ये और कहाँ अप्लाई किया इसको?
ये सर नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ जी, मैंने ये पूछा कि आपने इसको कहाँ सुना और कहाँ अप्लाई किया इसको? आपने एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हाँ तो ये तो मतलब काफी बार सुना है सर। हाँ ना, आपने कहाँ अप्लाई किया इसको? आ, अच्छा, इज इट फिजिकली पॉसिबल कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो? नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, मतलब वही इतना इम्पोर्टेंस मत दो अपने माइंड में, मत रखो माइंड में कचरा मत, मतलब वही जो आपने हियरिंग और लिसनिंग किया, तो सिर्फ हम हियर करते हैं समटाइम्स, लिसनिंग तो बहुत ही कम होता है, ओके ये वाली चीज। हाँ ओके, लेकिन इसका और उसका कोई लेन देन नहीं है मैम। हाँ नहीं मतलब हर एक को हम इतना सुनते बैठेंगे तो फिर तो मतलब अपना टाइम, फिर अपना दिमाग का अच्छा, पावर। हाँ एक मिनट, आपको किसने बोला कि हर एक को आप इतना सुनते रहो? मैम सुन रहे हैं आप आवाज? जा रहा है। हाँ, मेरा ये हेलो। सवाल है कि आपको किसने बोला कि आप हर एक को इतना सुनते रहो? अच्छा हर एक को नहीं सुनना है, किसने बोला आपको? पॉसिबल ही नहीं। नहीं नहीं, आपको किसने बोला, ये क्वेश्चन है ना अभी। अच्छा जो point नहीं करते, क्योंकि अभी सुशांत सिंह के बाद में किसी को सुनो और टाइम दो, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है कि किसी को सुनो, आप ओके, उसका एक दुख मिनट मैम, सुनो, उसका एक मिनट मैम प्लीज। क्वेश्चन इज, आपको किसने बोला कि मैंने ये बोला कि हर एक को सुनते रहो इतना ज्यादा? हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं चुप हो गई कि हर एक को नहीं सुनना। नहीं नहीं, आपके के ने बोला ना कि ये जो बोल रहा है इसका मतलब ये है। इंटरनेट डायलॉग ने बताया ना आपको कि ये जो बोल रहे हैं इसके सारे मीनिंग ये है। इसका एक्सपीरियंस मैंने ये सेशंस में ऐसे किया है सर, आपका सेशन मुझे इतने इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं आपको लिसन करने लगी है सेशंस को। पहले ना मैं सिर्फ हियर करती, पास्ट सेशन में मैं सो गई थी सर, नहीं सर को पता है। क्योंकि मेरा सोने का टाइम 10 बजे, मैं 10 बजे के बाद जाग नहीं सकती हूँ। जाग नहीं सकती थी, अब अभी जाग रही हैं। तो लिसन शायद इसलिए जाग, अभी ओके जाग रही ग्रेट। हूँ क्योंकि मैं लिसन ओके कर रही हूँ, ग्रेट पहले हियर करती थी। थैंक यू सर। मैम, एक्चुअली मैंने ये बोला कि लिसनिंग लिसनिंग जो है वो इंटेंशनल एक्ट है। आप इंटेंशन सेट करेंगे कि आप किसी को लिसन क्यों कर रहे हो, राइट? और मेरा एक ही बोलना है कि लोगों के जीवन में मेकिंग ए डिफरेंस आप लिसनिंग से भी कर सकते हो। ये सारे फायदे तो हमने गिनाए आपको, है ना? आपको पहले से ही मालूम थे कुछ कि आपको कुछ लर्न करना है तो, इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है तो, एंटरटेन करना है तो, सिंपथाइज करना है तो, ये सारी चीजें थी। एक चीज हमने आज सिर्फ इतनी ऐड की कि आप इंटेंशन सेट करो कि किसी के लाइफ में आप मेकिंग ए डिफरेंस का काम कर सकते हो, किसी के जीवन को आप बेहतर बना सकते हो। वो अगर कहीं रुके हुए हैं या निगेटिव इमोशंस उन पर हावी है तो उनमें से आप उनको फ्रीडम दिला सकते हो। जस्ट सेट द इंटेंशन कि यार ये मुझे हमेशा उदास दिखते हैं, या आज मुझे उदास दिख रहे हैं, मुझे इनके पास जाके और बात सुननी है, इनकी बातचीत करनी नहीं है ना, मुझे इनकी बात सुननी है। कोई जरूरत नहीं, आप उनको सलाह नहीं देंगे, सिर्फ उनकी सुन लेंगे आप। हाँ, उन्होंने पूछा अगर आपको कि यार बताओ कुछ सलाह दो, तो ठीक है, आप उनको सिर्फ सुन भर लो, आप उनका कप खाली कर दो। जैसे यशु ने आपको शुरुआत में बताया ना कि वो जो कप है उनका, उस कप में बहुत सारे इमोशंस है ऐसे कि जो उनको तंग कर रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर। थैंक यू मैम, मतलब हर थैंक यू एक को फॉर नहीं बीइंग सुनना ऑथेंटिक। है। थैंक यू सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर एक को सुनो, लेकिन आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ पेड़ है जो गिर रहे हैं, आवाज नहीं हो रही है, लेंड देम योर ईयर, यस उनकी सुनो, उनकी जो आवाज है, लगने दो ना कि वो जो वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहा है उसमें आवाज भी है। आप उनको सुनोगे और एक तो बात आवाज होगी सुनिए वो। सर, मैं ये सर एक बार जी और सुनिए, मैंने कि जैसे बुढ़ापा जो होता है बचपन की तरह माइंड हो जाता है आपका, उसमें मतलब इच्छा है, छोटी छोटी इच्छाएं होती है, जैसे पेरेंट्स का जैसे एक्सपेक्टेशन होते हैं वैसे एक्सपेक्टेशन ग्रैंड पेरेंट्स के नहीं होते हमारे लिए। वो तो बस ब्लेसिंग देते रहते हैं। ऐसे भी रहो थोड़ी। ग्रेट, ग्रेट मैम, जब भी मौका मिले मैम, पहले ये वाला काम है ना। ओके अंकित, असाइनमेंट शेयर करो प्लीज। यस सर।
सो सेशन 10 का असाइनमेंट है आपके लिए। पहले ना वही लाइन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता दूं कि आप किसी को सुनकर भी उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, सिर्फ सुनने भर से। और असाइनमेंट इस पहला है कि लिसनिंग का अभ्यास करें। सिंपली लिसनिंग का अभ्यास मतलब उनको आप ध्यानपूर्वक सुने, अवेयर होकर कि डिस्ट्रैक्शंस क्या है, मतलब मेरा के क्या बोल रहा है और बाहर की आवाजें क्या है और मेरा इसमें इंटेंशन क्या है। इन सारी चीजों का को अवेयर होना और सामने वाले को सुनना मीन्स लिसनिंग। सेकंड इज ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ आपने सिलेक्टिव लिसनिंग की। सिलेक्टिव लिसनिंग मीन्स बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली लेकिन आपको जो अच्छा लगा आपने सुना सिर्फ। फिर डबल से आप जब उनको मिलेंगे और वो बोलेंगे यार मैंने आपको उस दिन ये सारी चीजें बोली थी, आप बोलेंगे नहीं आपने ये थोड़ी बोला था, आपने सिर्फ इतना ही बोला था। दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। आपको खुद को अनुभव करना है कि कहाँ का सिलेक्टिव लिसनिंग की आपने। थर्ड इज रसा का उपयोग कीजिए और लोगों के साथ होने का आनंद लीजिए। जैसा अभी वैशाली मैडम ने हमारे साथ में शेयर किया कि जब उन्होंने रसा टेक्निक को अप्लाई किया तो उनको मजा आने लग गया उनके बेटे के साथ में उनके होने का। जब जब वो उनके साथ में अभी रहता है तो उस रिलेशनशिप में ना आनंद है। तो रसा टेक्निक से आप आपका जो जो भी आपके साथ में है, जिनसे भी आप बात कर रहे हो, तो उस मोमेंट में आप जॉय ला सकते हो, आनंद ला सकते हो। इसका आपको एक्सपीरियंस लेना है। फोर्थ इज आपके बुजुर्गों के पास में बैठिए और उन्हें सुनिए। बुजुर्ग मीन्स आपके मम्मी पापा भी। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी है कि जिनके मम्मी पापा भी, उनकी जो उम्र है वो जो हम बोलते हैं बुजुर्ग है, किसी के 60 के ऊपर है, किसी के 70 के ऊपर है। 2-3 पार्टिसिपेंट्स तो हमारे ऐसे है कि जिनके 80 के ऊपर के भी उनके पेरेंट्स है। और बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे कि जिनके ग्रैंड पेरेंट्स भी अभी उनके साथ में है। दे आर लकी पीपल कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी अभी उनके साथ में है। तो उनके पास में जाइए, आपके बुजुर्गों के पास, और उनको सुनिए। सुनिए का मतलब मेरा ये बोलना नहीं है कि आप उनकी मानिए, सिर्फ उनको सुनिए। हो सकता है कि आपकी दादा दादियां ना उनके बचपन की बातें बताएंगे कि वो कैसी शरारत करते थे, या अभी जो आप ये सब यूज कर रहे हो उनके पास वो चीजें नहीं थी, ये गैजेट्स नहीं थे।